Good morning students. Let us start with short circuiting. Not that short circuiting. Here in case of using expressions with Java, we need to consider certain important things. So what are those? When using the conditional and or operators, Java does not evaluate the second operand unless it is necessary to resolve the result. That means if first operand is false, in case of ampersand, that means logical AND, there is no need to evaluate the second operand. Similarly, if the first operand is true in OR operator, if first operand is true, there is no need to evaluate second operand, just like that. Okay, clear? Whenever we are using conditional operators, the things will be like this. No need to evaluate operands. So, for example, consider expression x not equal to 0. Let us consider this example. X not equal to 0 and then y divided by x greater than 1. If the value of x is 0, first sub expression x not equal to 0 results in false. This will result in false. As logical operator and result in false. When any one of the operands is false, there is no need to evaluate second sub expression y divided by x greater than 1. Here the evaluation has been short circuited and the division by 0 is avoided. Okay, let me clear this example. If we are considering this as an example, x not equal to 0 and y divided by x greater than 1. If the value of x is 0, then what will happen? First sub expression results in false. This sub expression results in false. x ये 0 के बराबर नहीं है, ठीक है? दैट मीन्स x की कुछ ना कुछ वैल्यू है. अगर x 0 होगा और ये फॉल्स होता है तो लॉजिकल ऑपरेटर का क्या मतलब होता है? जब भी हम लॉजिकल एंड यूज़ करते हैं, लॉजिकल एंड में दोनों भी तरफ अगर ट्रू है तो ही हमें रिजल्ट में फाइनली ट्रू मिलता है, अदरवाइज फॉल्स आ जाता है. ये है लॉजिकल एंड के लिए, ठीक है? अब यहाँ पे यही बताया कि अगर लॉजिकल एंड रिजल्ट्स इन फॉल्स व्हेन एनी वन ऑफ द ऑपरेंड इज फॉल्स, अगर हमें पता है x नॉट इक्वल टू 0 ये फॉल्स ही है, तो कोई भी एक अगर फॉल्स है तो एक्सप्रेशन की वैल्यू फॉल्स ही आनी है, ठीक है? अगर ये फॉल्स है तो इसके साथ भले ही यहाँ पे ट्रू आए, फॉल्स है, कुछ भी आए, फाइनल रिजल्ट तो फॉल्स ही आना है. ओके, एंड का तो यही खासियत है, यहाँ पे भले ट्रू हो, फॉल्स हो, कुछ भी हो, ये दूसरे एक्सप्रेशन की वैल्यू, ठीक है? सो रिजल्ट तो आउटपुट फॉल्स ही आना है. सो दैट इज द एक्चुअल मीनिंग. सो देर इज नो नीड टू इवेल्युएट सब एक्सप्रेशन y डिवाइडेड बाय x इक्वल टू ग्रेटर देन 1. इसको करने की ज़रूरत ही नहीं है, एक में ही पता चल जाता है हमें, ठीक है? अगर x की वैल्यू 0 ही है तो ये वर्क करेगा. अगर x इक्वल टू 0 पहले से प्रोवाइडेड दिया है तो 0 नॉट इक्वल टू 0 ये तो फॉल्स ही हो जाएगा ना. 0 तो हमेशा इक्वल टू 0 होता है. ओके, इसीलिए इसका आउटपुट वैसा आएगा. क्लियर? ओके. हियर द इवैल्यूएशन हैज़ बीन शॉर्ट सर्किटेड एंड द डिवीजन बाय 0 इज अवॉइडेड. इसीलिए डिवीजन बाय 0 अवॉइड हो जाएगा और इवैल्यूएशन जो है शॉर्टकट में आ जाएगा. आधा ही आपको परफॉर्म करना है, पूरा करने की ज़रूरत नहीं है. So without short circuiting, there would have been a division by 0 error and at runtime. ठीक है? अगर हम विदाउट शॉर्ट सर्किटिंग परफॉर्म करने जाते हैं तो डिवीजन बाय 0 वाला एरर आता है. अभी आगे के पॉइंट पे आता है कंडीशनल ऑपरेटर. ये एक अलग टाइप का ऑपरेटर है, ठीक है? अब तक हम लोग देख चुके हैं एरिथमेटिक ऑपरेटर्स, लॉजिकल ऑपरेटर्स, कंपैरिजन ऑपरेटर्स, ये सभी हमने देख लिया है. लॉजिकल ऑपरेटर्स के साथ भी देखा है कैसे वर्क होता है. अभी कंडीशनल में आता है कि कंडीशन ट्रू है, फॉल्स है, कैसी है. द कंडीशनल ऑपरेटर इन जावा इज अ टर्नरी ऑपरेटर यूजिंग 3 ऑपरेंड्स.
अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखनी है कि यहाँ पे हमेशा 3 ऑपरेंड्स यूज होते हैं कंडीशनल में, 1 2 3, जस्ट लाइक दिस। इफ द इट यूजेस 2 सिम्बल्स, 2 सिंबल यूज होते हैं, एंड जैसे कि एक तो क्वेश्चन मार्क है और दूसरा है ये कोलन, ये 2 सिंबल्स यूज होते हैं कंडीशनल ऑपरेटर में। ये इसका सिंटैक्स है लिखने का, ठीक है। द एक्सप्रेशन टू डिलिमिट 3 ऑपरेंड्स इट टेक्स द फॉलोइंग फॉर्म। ये 2 सिंबल्स यूज होते हैं एक्सप्रेशंस के और अलग अलग ऑपरेंड्स के साथ। अभी आइए देखते हैं इसका मतलब क्या है। ये सिंटैक्स दिया हुआ है बच्चों। अगर आपको ऐसा कुछ पूछा जाए कि ये कौन से इसका सिंटैक्स है, ऐसा भी क्वेश्चन आता है, सो जस्ट रिमेंबर दिस इज द सिंटैक्स फॉर कंडीशनल ऑपरेटर। इसमें हमेशा 3 ऑपरेंड्स होते हैं। हियर द फर्स्ट ऑपरेंड इज अ बुलियन एक्सप्रेशन। सबसे पहला जो ऑपरेंड होता है वो बुलियन एक्सप्रेशन है, एंड इज इवेल्युएटेड फर्स्ट। वो सबसे पहले इवेल्युएट किया जाएगा। बुलियन एक्सप्रेशन होता है, कोई एक एक्सप्रेशन आएगा यहाँ पे एंड और के फॉर्म में या फिर ऐसा, ठीक है, लॉजिकल भी हो सकता है। देन इफ इट्स वैल्यू इज ट्रू, अगर इसकी वैल्यू ट्रू आती है, वैल्यू ऑफ द एंटायर एक्सप्रेशन इज द वैल्यू ऑफ द सेकेंड ऑपरेंड एक्सप्रेशन 1। अब यहाँ पर अगर ये इफ इट्स वैल्यू इज ट्रू, ये पहला ट्रू है, और वैल्यू ऑफ एंटायर एक्सप्रेशन इज द वैल्यू ऑफ सेकेंड ऑपरेंड एक्सप्रेशन। सेकेंड ऑपरेंड जो है इसमें का 1 2 3 3 ऑपरेंड यूज होते हैं, तो ये जो सेकेंड ऑपरेंड है तो उसकी वैल्यू क्या है एक्सप्रेशन 1 की, अदरवाइज इट इवेल्युएट्स द थर्ड एक्सप्रेशन। ठीक है, क्लियर। अब यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं कि कैसा होता है। फॉर एग्जाम्पल कंसिडर द स्टेटमेंट नेक्स्ट इक्वल टू n mod 2 equal to 0 question mark n divided by 2 colon 3 into n plus 1. Suppose the value of n is 8 mod 2, it will evaluate to, so the remainder is 0, है ना। इसका जो अगर हम 8 मॉडुलस 2 करते हैं, मॉडुलस ऑपरेटर में रिमाइंडर पकड़ा जाता है आंसर में, तो 0 आता है इसका। तो इसका आंसर अगर 0 है, 0 इक्वल टू 0, ये ट्रू हुआ, ये एक्सप्रेशन ट्रू हुआ, क्योंकि यहाँ पे इसकी वैल्यू 0 है और 0 इक्वल टू 0, दैट मीन्स ये वैल्यू है हो रही है मेरी ट्रू, ये पहला एक्सप्रेशन की वैल्यू ट्रू है। ओके, सो द वैल्यू ऑफ द राइट हैंड साइड एक्सप्रेशन is the value of expression n divided by 2, that is 4. If the n is odd, इसकी कितनी 4 आ गई ना, इसमें क्या है 8 डिवाइडेड बाई 2, इसका तो क्या होगा, जो ऊपर आंसर आता है डिवीजन वो होगा, और इसमें क्या होता है रिमाइंडर होता है। क्लियर ना। ओके, दैट इज इफ n इज ऑड द फर्स्ट एक्सप्रेशन रिजल्ट्स इन फॉल्स। अगर n की वैल्यू इसमें ऑड होती है तो हमारा आंसर माइनस में आ जाएगा। ठीक है, तो -0 तो पॉसिबल नहीं है। ओके, और यहाँ पर भी -4 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे फर्स्ट एक्सप्रेशन क्या हो रहा है, फॉल्स हो रहा है, एंड इट विल असाइन द वैल्यू टू दिस। ये फॉल्स अगर हो जाता है तो ये वैल्यू कहाँ पर असाइन होगी, थर्ड ऑपरेटर के पास जाएगा, थर्ड ऑपरेंड के पास, सॉरी। ठीक है, 3 into n plus 1 to the next. Note that the parenthesis in this example are not required. यहाँ पे parenthesis required है ही नहीं, but they do make the expression easier to read. अगर parenthesis हम रखते हैं तो ये expressions easy to read है इसीलिए, अदरवाइज ये विदाउट parenthesis भी हम लोगों को दिया जा सकता है, ये पूरा का पूरा expressions, इसमें parenthesis की ज़रूरत नहीं है, पर ये समझने के लिए है। ठीक है, ओके, नाउ come to the next point, assignment operator. This we will cover in the next lecture.